कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। जो ऐसे हो जाते हैं ना, वही ईश्वर के स्वरूप को समझा सकते हैं। जो ऐसे नहीं होते, जो ईश्वर के निर्गुण रूप को नहीं जानते, नहीं मानते और नहीं पाते, वे नहीं समझा पाते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी बाबा से कि हे बाबा, आप इस ईश्वर स्वरूप के गूढ़ रहस्य को हम लोगों के बीच उसके खुलासा करेंगे, ताकि हम लोग उस परमात्मा के स्वरूप को जानकर हम लोग भी उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तरह से एक छोटे से कागज के टुकड़े पर हिमालय कभी नहीं हट सकता, उसी तरह हम लोगों की छोटी बुद्धि में परमात्मा कभी नहीं हट सकता। इसीलिए परमात्मा जैसा है वैसा बुद्धि के माध्यम से ना कहा जा गया है, ना भी कहा जा रहा, न कभी कहा जा सकता। एवं मंच पर विराजमान साधु समाज सबों को मेरा नमन। पाठ के आधार पर अभी के सत्संग का विषय परमात्मा का स्वरूप है। यानी लोग परमात्मा परमात्मा बोलते हैं और परमात्मा की भक्ति भी बहुत लोग करते हैं। तो परमात्मा परमात्मा बोलते हैं एक बात, परमात्मा की भक्ति करते हैं दूसरी बात, लेकिन उस परमात्मा को समझते हैं कि नहीं? उस परमात्मा की भक्ति को समझते हैं कि नहीं? तो यदि परमात्मा को नहीं समझेंगे, भक्ति को नहीं समझेंगे, तब जो परमात्मा की भक्ति करेंगे तो कैसा होगा? जिस काम को आप संसार में नहीं समझे हैं, उस काम को करने लगे तो काम ठीक ठीक होगा ना? नहीं हो, सिद्धांत हो गया। तो या परमात्मा की भक्ति करने चले हैं तो परमात्मा को समझे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझे हैं तो यह आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। अभी जो परमात्मा को देख चुके हैं वे भी कह रहे थे कि जब मैं बोलने लगता हूं परमात्मा के विषय में तो लगता है कि मैं ठीक ठीक वैसा नहीं बोलता हूं जैसा मैंने परमात्मा को देखा। सुन रहे थे सदगुरु कबीर की वाणी, जस कथ ये तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमारथ। संत सदगुरु महाराज, संत सदगुरु कबीर साहब बोल रहे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल रहे थे, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता। कबीर साहब कहते हैं, जैसा मैंने परमात्मा को देखा वैसा जब समझाने लगता हूं तो लगता है कि वैसा मैं नहीं समझा पाता हूं। जैसा देखा ठीक ठीक वैसा नहीं कहा तो सच हुआ कि झूठ? झूठ हुआ। इसलिए झूठ हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता। गोस्वामी जी कितना समझाए हैं राम के बारे में, ऐसा वैसा ऐसा वैसा का, जितना ऐसा वैसा कहे न, जैसा मैंने राम को समझाया है वैसा राम है ही। निरुपम यानी कोई उपमा, निरुपम न उपमा आन। अरे उपमा में क्या किया जाए? जैसा कुछ है वैसा ही कुछ है, ऐसा ही जिस विषय को समझाते हैं वैसा संसार में है,
तब कहिएगा ऐसा ही है, तो बुझ जाएगा ये जैसा है वैसा वो है। भले यहाँ दिल यहाँ नहीं हो सोनापुर में, वो दिल्ली में हो, तो दिल्ली तक नजर नहीं जाती है, लेकिन वैसा ही कोई सोनापुर में है। बस इसको देखते हैं ना, बुझिए मान लेता है को ऐसने होगा, वो ऐसने होगा। तो उसी तरह कहते हैं गोस्वामी जी, ऐसा वैसा कह के हम खूब समझाए, लेकिन भीतर मैंने जैसा राम को देखा वैसा जो भी बोला हूं नहीं है। लेकिन बोलना जीवन भर बोले तुलसीदास जी महाराज, जीवन भर कबीर साहब, जीवन भर बोले नानक साहब, जीवन भी बोले बुद्ध महावीर सब बोले, क्राइस्ट भी बोले, मोहम्मद बोले। तो जब आप कहते हैं कि जैसा मैंने अल्लाह का दीदार किया वैसा बोलने में नहीं हो रहा है, जैसा मैंने गॉड को देखा वैसा नहीं, फिर बोलते क्यों हैं? तो कहते बोलने का राज है क्या? जैसा वह है, जैसा मैंने देखा है। अब बोलते समय सहारा किसका लेता हूं? बुद्धि जो हम लोगों के माथा में है, उसी बुद्धि से आप समझ रहे हैं। हम भी जो कुछ बोल रहे हैं, हम चेतन जब बुद्धि में घुसते हैं, उसी बुद्धि के सहारे जितना समझें उतना बोलते हैं। तो हम चेतन बुद्धि से अलग होकर समाधि में परमात्मा को देखते हैं। जिसको चेतन कहते हैं वही चेतन जब समाधि में चला जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से अलग हो जाता है, अंधकार प्रकाश सबसे अलग हो जाता है, तब देखता है मैं कौन हूं परमात्मा। जो चेतन परमात्मा को समाधि में देखता है, वही चेतन जब मुंह से बोलने लगता है तो सहारा, तो बुद्धि सीमित है, उसी सहारे आप बोलते हैं। इसीलिए आपको लगता है, उन लोगों को लगता था कि जैसा मैंने देखा वैसा नहीं। तो बुद्धि पकड़ती है कम, तो बोलना पड़ता है कम। चेतन अलग हो जाता है, वो पूरा पकड़ लेता है। एक बार की बात है, एक बेटा बाप का बड़ा प्यारा था, इतना प्यारा कि जहां जाता था बाप उसको ले जाता था। एक बार बाप को हुआ कि हिमालय नहीं देखे, ऊपर चढ़ के नहीं देखे, वृंदावन मथुरा देखे, काशी प्रयाग देखे, ऋषिकेश हरिद्वार देखे, लेकिन अब हिमालय को देखना है ऊपर चढ़ के। हिमालय पर चढ़ने में कितनी कठिनाई है सब कोई जानते हैं। तो सोचा कि बेटा को ले जाएंगे तो बाधा होगी, कहे कि अपने शरीर भारी, अपने सपरेगा कि नहीं सपरेगा, ऊपर चढ़ने में यही रहेगा, साथ में तो गड़बड़ा जाएगा। तो बिना कहले सुन ले वो चल दिया। भोजन का समय आया, खाता था बापे के साथ। भोजन का समय आया तो पापा, अरे खा लो, किधरों गए होंगे, मम्मी कहती है नहीं, 1 घंटा सहा, 2 घंटा सहा, भूख लगती गई, अरे खा लो न, कभी काल हो जाता है। तो खा लिया, शाम में खोजा नहीं मिला, कल खोजा नहीं मिला। अरे बोल न मम्मी क्या हुआ? अरे 2 दिन में आ जाएगा, किसी काम से गया है। जितना समय लगा हिमालय देख के आए। अब लड़का वहां बोलता चलता नहीं, रूठ गया। मन्नू क्या हुआ रे? गुम है छोरवा। मन्नू, अरे क्या हुआ? तो मम्मी संभालती है, ये रूठा हुआ है। क्यों? सब जगह ले जाते थे, कहां गए थे? ऐसी जगह गए थे कि ले जाने लायक
अंत में वो बोला, कहां गए थे पिताजी, सच सच बोलिएगा। का हिमालय देखने गए थे। तो ये और कुछ आप देखने जाते थे तो हमको ले जाते थे, हिमालय क्यों नहीं ले गए? हिमालय देखने हम गए न, हम अकेले भी भारी था, और तुमको ले जाते कन्हा पर कैसे चढ़ाते? बहुत तेज आदमी आप। तब कहते अच्छा ठीक है, नहीं ले गए, हिमालय देख के आए हैं, बता तो सकते हिमालय ऐसा है, हिमालय वैसा है, हिमालय पर यह यहाँ है वह वहां है, बता तो सकते हैं। वो 7th क्लास का विद्यार्थी था, भूगोल पढ़ा हुआ था। तो कहा कागज ला, कॉपी ला, कॉपी पर चित्र बताने लग गया। जैसा हिमालय पहाड़ है वैसा चित्र बना दिया, बस ऐसा ही। मन आप झूठ शुरू किए हैं तो अंत नहीं होगा क्या? झूठ मत बोलिए पिताजी, जब आप झूठ बोलिएगा हम पर प्रभाव पड़ जाएगा तो हम भी बोलने लगेंगे कि हम नहीं बोलते हैं झूठ रे, ऐसा ही है। का पिताजी बोलिए तो हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इतना 1000 किलोमीटर, इतना नापिए तो इसको, ये कागजवा पर तो हिमालय है, चारों उंगली ने है, तो तब कहते हैं ऐसा ही है। अरे मतलब है कि जितना लंबा चौड़ा ऊंचा हिमालय उतना ही होगा, तब ना ऐसा ही है। पकड़ लिया लड़का, कोई पकड़ लिया, ऐसा ही है। तो मतलब है कागज है छोटा टुकड़ा, हिमालय है तो पूरा हिमालय अगर कागज के टुकड़े पर रख दिया जाए तो कागज पर हट न जाएगा, चारों उंगली ने हटेगा। हम लोगों की बुद्धि है ना कागज का टुकड़ा है, अब परमात्मा जो है नो हिमालय। इसीलिए जिस तरह से एक छोटे से कागज के टुकड़े पर हिमालय कभी नहीं हट सकता, उसी तरह हम लोगों की छोटी बुद्धि में परमात्मा कभी नहीं हट सकता। इसीलिए परमात्मा जैसा है वैसा बुद्धि के माध्यम से ना कहा जा गया है, ना भी कहा जा रहा, ना कभी कहा जा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जब हम कहने लगते हैं माध्यम लेते हैं बुद्धि का, अब बुद्धि उतना पकड़ ही नहीं सकती है जितना वो। तो गोस्वामियों जी कहते हम जैसा राम को देखें समाधि में वैसा बुद्धि में। लेकिन बिजली तो नहीं देखे होंगे आप लोग कभी, शंकर जी बिजली देखे हैं? ये बिजली है, वो तो प्रकाश है। मरकरी से क्या निकल रहा है? हम बोले बिजली देखे हैं, ये क्या बोल रहा है? इससे क्या निकल रहा है? आवाज, आवाज बिजली है। बिजली इस रूप में है, बिजली जो है आवाज के रूप में काम कर रही है, बिजली प्रकाश के रूप में काम कर रही है। बिजली को देखे ही पूछे हमने, बिजली का रूपांतर देखे, बिजली का रूपांतर देखे, रूप बदल लिया बिजली ने, प्रकाश बन गया तो प्रकाश न देखे। बिजली का असली रूप क्या है? तो बिजली का असली रूप अभी तक किसी ने, लेकिन बिजली को पकड़ कर काम लिया। ऐसे ऐसे जंत्र बने हैं जिन जंत्रों से बिजली को पकड़ लिया है, वे काम चल रहा है। जितने काम ये भी चाहे आकाश में यान के द्वारा हो, वायुयान के द्वारा हो, या पानी में जलयान के द्वारा हो, धरती पर थलयान के द्वारा, जितने काम अभी हो रहे हैं किसके माध्यम से? बिजली नहीं तो काम बंद। बिजली दिखाई नहीं पड़ती है, वैज्ञानिक नहीं देखे हैं, फिर भी प्रभाव को वो जान रहे हैं। उसी प्रभाव के जानने के अनुसार आगे बुद्धि में कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिजली पकड़ में आ जाएगी। उसी तरफ तक परमात्मा ने किसी को नहीं देखा, देखा तो मिलिए गया, वो मिलाइए गया। तो परमात्मा है कि नहीं, जो नास्तिकवाद हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अरे परमात्मा नहीं आपको दिखाई पड़ता है, प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। प्रभाव नहीं दिखाई। सूर्य स्थिर है कि चल रहा है? आकाश में सूर्य स्थिर है कि चल रहा है? बोलिए।
तो नहीं बोलबो तो हमरे की गरज है। हाँ सर ना, हम टीचर हैं 12 बरस, सीधे नहीं खींचते जाएंगे कि बोझ की पूछलिए। कमल, सूर्य चल रहा है, अस्थिर है, धरती चल रही, सब दिन सोनापुर यही है, तो कैसे चल रही है? रेल चली कि नहीं? आप फारबिसगंज में चढ़े, अगर रेल आगे बढ़ गई तो रेल चली, यदि वो फारबिसगंज में वो रेल बैठले रे इस पैसेंजर तक, सोनापुर वाला सब दिन सोनेपुर में, सोनापुर जब से अब तब से फारबिसगंज एक जगह, तो जब ये धरती चलती रेल की तरह तो यही सोनापुर रहता। अब इसे तो मतलब धरती नहीं चलती है, चलती तो कहां से कहां सोनापुर चला गया रहता। रेल चलती है जो फारबिसगंज दिल्ली चला जाता, बंगलोर चला जाता, बम्बई चला जाता, आई सोनापुर। तब कैसे कहते हैं पृथ्वी चलती है? मतलब बुद्धि की परीक्षा ये है कि जो विषय संत मत का है यही पकड़ में नहीं आता तो कैसे पकड़ में आएगा? मेटा साइंस कोर्स है, कोई पढ़ लीजिएगा, कोई पढ़ा देगा। साइंस में कितना 100 विद्यार्थी मैट्रिक पास करेगा ना, तो 15, 20, 25 हो जाएगा साइंस में, 70, 75 क्यों? आर्ट्स भारी विषय है, साइंस हल्का विषय है। साइंस भारी विषय है, सब जानते हैं। मेटा साइंस हल्का होगा, मैंने मैट्रिक का कोर्स भारी, बीए का कोर्स हल्का होगा ना? तो किसी का एडमिशन हो गया, किसी को दीक्षा मिल गई, कोई बड़ी मुश्किल बात है। अब समझ में आता है कि देवी साहब जी जीवन भर में 7 ही सत्संगी बना सके थे बिहार में, और 7 फर्स्ट डिवीजन पास किए अपने कोर्स में, 7 परमात्मा को प्राप्त है। लेकिन टॉप तो कोई होगा, टॉप यही है। 7 में कौन आया था टॉप में? ही बाबा टॉप, लेकिन पाए साहब फर्स्ट डिवीजन पास किए साहब, लेकिन टॉपर तो होगा ना। चलिए, विषय है तो मैं दिखला रहा था, बिजली को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बिजली से कितना काम होता है। परमात्मा को मतलब है कि पृथ्वी चलती है, दौड़ती है आकाश में, कितना स्पीड है? 1,00,000 किलोमीटर एक घंटा में धरती, और सूर्य भी चलता ही रहता है, उसका स्पीड है 2,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये धरती जो है ना, 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला स्पीड है, और दिन रात के होने के कारण भी है। दिन रात के कारण है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाव था हमारा, पृथ्वी चल रही है, कोई शक्ति तो उसको चला रही है। सूर्य चल रहा है, कोई शक्ति तो चला रही है। हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं आकाश में, वे भी सब चल ही रहे हैं। इस शून्य आकाश में जो कुछ भी पिंड प्राणी है ना, सब चल रहे हैं। चल रहा है तो कोई तो चलाने वाला है, शक्तियां चलाएगी। वह शक्ति जो सबको चलाती, सबको संभालती। आप देखते हैं रोड पर कभी कभी एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल टकरा गई बस से, किसी से। ये आकाश में जो इतना स्पीड में सब चल रहे हैं, आकाशीय पिंड कभी सुने हैं टकराया? बुध शुक्र से, बृहस्पति फलना से, एको पिंड इतना फास्ट है कभी नहीं टकराया। यहां पर कितनो बढ़िया ड्राइवर है ना, वो कभी ना कभी एक्सीडेंट। वो कैसा ड्राइवर है, कौन ड्राइवर है, कितना संभाल के चला रहा है, 2-2 लाख किलोमीटर एक घंटा में, बड़ा बुर्बक ड्राइवर होगा।
कुछ है, कोई है। एग्जाम्पल देता हूं, इस सबसे कुछ मन में भाव बने कि कुछ है। ये प्रवचन जो हो रही है कुछ है, यही भाव बनाने के लिए। दिखाई नहीं पड़ेगा, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। अब परमात्मा के बारे में जो समझाया जाता है ना, समझाने में अरे नहीं सोलाना था कोई पैसा, एक को पैसा बुद्धि को लग जाए कैसा कुछ होना चाहिए, परमात्मा जैसा कुछ होना चाहिए, बस काम बन गया साधु का। उसको मन में भाव बनने लग गया कि परमात्मा है, वही सब कुछ कर रहा है, तब प्रेरित होगा मन उसकी भक्ति करने। तो पहले मन में भाव बनना चाहिए है, तो भाव बनेगा कुछ समझ से ना, नहीं पूरी तो थोड़ी। तो मैं दिखला रहा था अभी का विषय जो है कई सबसे गूढ़ और गंभीर है, लेकिन समझने वाली बुद्धि में गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूर किमि समझाऊं मैं जीव जर कली मल्ल ग्रसित विमूर। गोस्वामी जी कहते जिस राम तत्व को मैं समझाना चाहता हूं वह राम तत्व बड़ा गूढ़ और गंभीर है। उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए कैसा होना चाहिए? ज्ञान निधि, मन समझने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए उस विषय का, समझाने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए उस विषय का। कहेगा जो दोनों को ज्ञान है ही है तो समझाने की जरूरत क्या है? अरे कम बेस अगर इंटर के कोर्स को कोई समझना चाहता है तो मैट्रिक तक के कोर्स को जब तक नहीं समझेगा इंटर का कोर्स समझ में नहीं आएगा। मैट्रिक तक का ज्ञान जिस विद्यार्थी को होगा इंटर का ज्ञान वो पकड़ेगा। और 5th क्लास का विद्यार्थी है, इंटर की पढ़ाई हो रही है, तब कैसे समझेगा? ज्ञान निधि का मतलब जो विषय आपको समझाया जा रहा है उस विषय से संबंधित आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए। छोटका हिसाब 4 हिसाब आप लोगों से आज पूछेंगे, देवनारायण सारा जवाब देना होगा, नहीं तो हम अपने स्कूल से नाम हटा देंगे। 10 जोड़ 5 एक हिसाब, 10 घटाओ 5 दूसरा हिसाब, 10 गुना 5 तीसरा हिसाब, 10 भाग 5 चौथा हिसाब। तो बोलिए 10 भाग 5 कितना उत्तर होगा? खाली निमक तेल से काम नहीं चलते, जनकपुर जला से काम नहीं चलते। जनकपुर जाओ कि वृंदावन जाओ वही सुभान अल्लाह। अब बतबो जिस दादा को 10 में 5 से भाग रहेगा उसका पोता का क्या हाल होगा? शिक्षा वह तो 10 भाग 5 तो 5 से भाग दो न 10 में कितना है? तो 10 × 5 = 50 इतने ना। अरे 10 में 5 से भाग देगा तो 2, और 10 गुना 5 50, और 10 घटाओ 5। कैसा आदमी है? 5 कैसे बचेगा? एकदम कड़ा है। समझ इसी को कहते, कितनों को डांटे अपनी जगह पर। 10 जोड़ 5 15, दोनों बगल तो 10 से 5 है। 10 जोड़ 5 दोनों बगल 10 5, 10 घटाओ 5 दोनों बगल 10 5, 10 गुना 5 दोनों बगल 10 5, और 10 भाग 5 दोनों बगल जब 10 से 5 है 10 से 5 है मनीलाल, उत्तर ये क्या होगा? करना है बीच में है कुछ, बीच में कुछ है अलग अलग करने वाला। एक में है ऐसे, एक में है सीधे, एक में है कोना कोनी, एक में है जो जोर को नहीं सीखेगा उससे गुना नहीं होगा। कैसे? जोर को नहीं, 35 गुना 25 25 के 5,
पस्तिया 15 2 17 175, फिर 3 5 15 और 3 2 9 6, ये 1.5 बार हो गया। उत्तर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ सीखबे नहीं किया है उस विद्यार्थी को मास्टर कितनों गुना सिखावेगा, होबे नहीं करेगा। इसी को कहते हैं ज्ञान निधि। जो विषय आगे पढ़ेंगे उस विषय का नीचे वाला भाग आपको समझ में रहना चाहिए, तो पढ़ने वाला सफल हो जाएगा, पढ़ाने वाला सफल हो जाएगा। यहाँ कुछ वहां कुछ देते जा रहे। प्रवचन हम करते हैं तो पूछना भी है ना। बाबा देवी साहब ऐसे करते थे, एक एक शब्द का माने बोलिए, भाव बोलिए, कोई बात नहीं। हम बार बार ठोकर देते हैं कि जो शब्द बोलिए वह शब्द किस बात के लिए है, वो बात सामने आएगी तब विषय समझ में आया। खाली शब्द बोल दिए, एक निराकार है परमात्मा कहते ना। कल बिंदु में क्या परिभाषा पढ़े थे? उसमें आकार है नहीं ना, आकार नहीं है, तो वही तो निराकार है बिंदु, तो ही परमात्मा है क्या? खाली निराकार। कोई ऐसा निराकार है, कोई ऐसा निराकार है उसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है, लेकिन परमाणु में तो ऐसा। चलिए जिसको जितनी जानकारी उतना बोलेंगे, लेकिन दम भरते हैं कि हमसे बढ़िया कोई बोलने वाला, यही अहंकार खा जाता है लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, तो हम दिखला रहे थे परमात्मा के बारे में थोड़ा उदाहरण देकर। अब चलिए, शब्द है स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। तो परमात्मा का स्वरूप का क्या माने? तो पहले स्वरूप शब्द लीजिए। स्वरूप, यदि परमात्मा का स्वरूप होता है तो परमात्मा का पररूप भी, रूप दोनों में स्वरूप पररूप। और रूप किसको कहते हैं? सबको जानते हैं कि आंख से जो दिखाई पड़ता है उसी को रूप कहते हैं। कान से जो सुनाई पड़ता है उसी को गंध कहते हैं। सबको जानते हैं आप लोग। गड़बड़ा गया क्या? उल्टा उल्टा पुंटा। अच्छा अच्छा अच्छा, होता है। टू ये इज ह्यूमन। अगर कोई मनुष्य गलती हो गई जब जरा, तो कान से जो सुनाई पड़ता सबको जानते हैं, नहीं हो पढ़े लिखे शब्द है। तो जो आंख से दिखाई पड़ता है रूप, उसमें शब्द जुटा हुआ स्व। तो स्व का माना क्या होता है? अपना। स्व का मान अपना, और रूप माना जो आंख से दिखाई पड़े, तब क्या होगा? स्वरूप माना अपना, अब पर रूप माना पर माना दूसरा, तो पर रूप का माना दूसरे का रूप। यानी परमात्मा का अपना रूप भी होता है और परमात्मा का दूसरा रूप भी होता है। तो अपना रूप जो है वही सही में परमात्मा है, दूसरा रूप जो परमात्मा का है वही सही में माया है। परमात्मा का दूसरा रूप क्या हो गया? माया। ये अपना रूप हो गया परमात्मा। अच्छा चलिए, अब स्वरूप को दिखाने के लिए हम आप प्राय आजकल रात में रोटी खाते। जमाना में देखता था 50-60 बरस पहले जब मैं बच्चा था ना, दिन में रोटी खा लेते थे, रात में चैन से। जो पुरनका आदमी होंगे ना, तो रात में भाते खाते थे, जुड़ाए खेबो बढ़िया से। शत्रु भगवान बाबू तखनी छलिए कि नहीं छलिए बता दें। तो रोटी खाते हैं, गेहूं भी देखे होंगे आप, क्यों नहीं देखे? आटा भी देखे होंगे। तो गेहूं एक चीज, आटा दूसरी चीज, रोटी तीसरी चीज। आप गेहूं शब्द बोलते हैं किस भाव को जनाने के लिए? आप आटा समय भाव पड़ जाता हूं। आटा शब्द का भाव क्या है? रोटी शब्द का भाव क्या है? देखिए रहे, जो चीज गेहूं के रूप में थी, अब पीस दिए तो कौन रूप आ गया? आटा का। बेल दिए तो रोटी का। तो रोटी के रूप में कौन है? कुछ है। आटा के रूप में कुछ है।
और गेहूं के रूप में कुछ है। वो कुछ पहले गेहूं के रूप में था, वह कुछ इसके बाद आटा के रूप में है, वह कुछ फिर आपको रोटी के रूप में है। चीज एक है, चीज एक है, अवस्था तीन, अवस्था तीन तो रूप तीन, रूप तीन तो नाम तीन। ये तीनों अवस्था में पहले कौन अवस्था थी? ये तीनों रूप में पहले कौन रूप था? बोलिए, आपका काम है। तो सबसे पहले तीनों में आटा वाला रूप होगा, गेहूं वाला। अच्छा, उसके बाद आया आटा वाला, इसके बाद आया रोटी वाला। तो गेहूं वाला जो रूप है उस चीज का पहला रूप हुआ। तो कोई चीज सबसे पहले जिस रूप में रहती है उस रूप को उस चीज का स्वरूप कहा जाता। गेहूं पहले, रोटी पहले गेहूं के रूप में थी, रोटी से पहले आटा के रूप में। तीन चीज है, पहले पहले गेहूं के रूप में, गेहूं वाला रूप हो गया उस चीज का स्वरूप, आटा वाला रूप पर रूप, रोटी वाला रूप पर रूप। इसमें अब तो दिक्कत नहीं है। अब चलिए परमात्मा का स्वरूप पर रूप। इस संसार बना है ना किससे? अरे कुछो बनता है तो किससे? चाकू बनाए तो किससे? बर्तन बना किससे? तो संसार अगर बना है तो किससे? कुछ होगा ना। जिससे संसार बना है, जिससे संसार बना है वही परमात्मा है। संसार बना किससे? परमात्मा से। मैंने क्या कहते हैं, मिट्टी से बर्तन बन गया। बर्तन के रूप में कौन चीज है? मिट्टी। अब पहले क्या थी जिससे बर्तन बना? मिट्टी। तो पहले भी मिट्टी, फिर बाद में भी मिट्टी, दोनों मिट्टी है। तो नामकरण क्यों हो गया? जब मिट्टी मिट्टी के रूप में रहती है तो उसमें बर्तन वाला कोई रूप आकार नहीं होता। वह मिट्टी जब रूप बदल देती है तो कोई रूप आकार आ जाता है। रूपाकार, रूपाकार में मिट्टी आ गई, नाम पर गया क्या कर दिया, घेला मिटिया क्या सब घेला। उसी तरह परमात्मा जब तक परमात्मा के रूप में रहता है तब तक उसमें रूप आकार नहीं होता है। हे परमात्मा जब सूर्य बन गया, परमात्मा चंद्रमा बन गया, परमात्मा ग्रह बन गए, तो सब कुछ परमात्मा बन गए हैं। जब मिट्टी के 1000 बर्तन बनेंगे, हजारों बर्तन में मिट्टी होगी, है? तो उसी तरह से परमात्मा से जितने कुछ बने हैं इस रूप में कौन है? परमात्मा है। परमात्मा, तो मेरा मतलब परमात्मा इस रूप में है, लेकिन बदला हुआ। अभी पाठ में सुने थे, ओम युंजायो ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिनसं कृणते तिग्वशृंगो दिवा हरिर ददृशे नक्त मृज्र। इसमें दिखाया गया कि मनुष्य के पास बाहर में 10 इंद्रियां हैं, भीतर में 4 इंद्रियां। बाहर में 10, भीतर में 4, 10 4। बाहर की इंद्रियां आंख से दिखाई पड़ती हैं, भीतर की इंद्रियां आंख से दिखाई नहीं पड़ती। मन आंख से दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि आंख से दिखाई नहीं पड़ती, चित्त आंख से दिखाई नहीं पड़ता, अहंकार आंख से दिखाई नहीं पड़ती। आंख तो आंख से दिखाई पड़ती है, कान आंख से दिखाई पड़ता है, नाक आंख से दिखाई पड़ती है, मुंह आंख से दिखाई पड़ता है, जीभ आंख से दिखाई पड़ती है, हाथ पैर दिखाई पड़ते हैं। जो आंख से दिखाई पड़ते हैं उनको स्थूल कहा जाता है, और जो आंख से दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको सूक्ष्म कहा जाता है। तो मनुष्य के पास बाहर की इंद्रियां स्थूल हैं, भीतर की इंद्रियां सूक्ष्म हैं। स्थूल सूक्ष्म को जोड़ दीजिए 10 4 14। तो ऋषि कहते हैं 14 इंद्रियां हैं। अब देखो परमात्मा को समझना है, किसको परमात्मा कहें किसको माया कहें। पहले आंख से देखो, आंख से दिखाई पड़ जाए तो वह परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया। आंख से जो दिखाई नहीं पड़े तब क्यों लगे? कौन पास दिया इनको? जल्दी चल, जल्दी की। अरे अभी प्रवचन हो रहा है,
पहिने खोलियो का ना तब जेना माय बहन यहाँ अयलो तो अचरा खोले लगलो। अरे इधर सीरियल कट जाएगा, गया। अच्छा खोले रे दिल का जेटा बाबा छे कम से कम आटा होना चाहिए। अब करो देवो करो नहीं देवो। श्री सदगुरु महाराज। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम? इंद्रिया। हवा तो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन उसका बोध तो होता है न। त्वचा से शब्द भी त्वचा से बोध नहीं होता। हवा चलती है तो लगता है हवा चल रही है। हवा है, जब अस्थिर रहेगी हवा तो लगेगा नहीं, चलेगी तो मेरा मतलब है आप लोग जानते हैं पहले से, आंख से रूप दिखाई पड़ता है, कान से शब्द सुनाई पड़ता है, नाक से गंध पकड़ में आती है, जिह्वा से रस पकड़ में आता है, त्वचा से स्पर्श, यानी पांचों ज्ञान की इंद्रियों की पकड़ में जो आवे वो परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया। हाथ पैर मुंह माथा की पकड़ में जो आवे वह परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया। मन की पकड़ में जो आवे, बुद्धि की पकड़ में जो आवे और चित्त अहंकार की पकड़ में जो आवे वो माया, परमात्मा नहीं। यानी 14 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय की पकड़ में जो आ जाए तो बुझिए वह परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। और जो 14 इंद्रियों में से एक की भी पकड़ में नहीं आवे वही आपका परमात्मा हुआ। यहाँ इस मंत्र में है। फिर हम सुनाए थे, ब्रह्म है वेद ममृतम, ब्रह्म पुरस्ताद, ब्रह्म पश्चाद, ब्रह्म दक्षिण 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 तश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्म वेद वरिष्ठम। थोड़ा उसमें एक शब्द घुसिया रहा है। क्या कहते हैं ऋषि? अरे आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके ऊपर, आपके नीचे जो कुछ भी है ना वह ब्रह्म ही है। दोनों परिभाषा को मिलाइए। वहां कहा किसी भी इंद्रिय की पकड़ में जो आ जाए माया है, तो बोलिए आपके सामने, आंख के सामने जो कुछ है, अब ऋषि कहता वह परमात्मा है, वह परमात्मा ही है। अब पहले कहे थे क्या? आंख से जो दिखाई पड़े वह माया पहले के, अब कहता है आंख से जो दिखाई पड़े वह भी परमात्मा। तो ये रंग बोलेंगे ऋषि तब ना हम एक जगह स्थिर होंगे। लेकिन बोले हैं तो भाव होगा ना, बोले भाव होगा। कान से जो सुनते हैं वह माया है, पहले बोले, और फिर कहते हैं कान से जो सुनाई पड़ता वह भी ब्रह्म। नाक की पकड़ में गंध आती है, माया है, लेकिन गंधो परमात्मा में है। क्यों कहे? कारण होगा, वही स्वरूप पर जो बोले थे। अरे बर्तन 1000 हो लेकिन है क्या वह? मिट्टी। ये संसार जिससे बना, कोई भी चीज जिससे बनती है ना उसमें वही होती है, वही होती है। इस तरह से समझिए, ये संसार भी परमात्मा का दूसरा रूप है। इसी में हम लोग क्रमबद्ध कर देते हैं संसार की क्रमबद्धता में कि पहले कैबल बना, तब महाकारण बना, तब कारण बना, तब सूक्ष्म बना, तब स्थूल बना। उधर से बनते आया है। पहले कैबल बना था, तब महाकारण बना था, तब कारण बना था, तब सूक्ष्म बना था, तब स्थूल बना था। तब बना था तो किससे बना था? वही परमात्मा पहले कैबल के रूप में बदल गए, कैबल बदल गया महाकारण के रूप में, महाकारण बदल गया कारण के रूप में, कारण बदल गया सूक्ष्म के रूप में, और सूक्ष्म बदल गया स्थूल के रूप में। जब प्रलय होगा तो क्या होगा? या स्थूल बदल जाएगा सूक्ष्म के रूप में, और सूक्ष्म बदल जाएगा कारण के रूप में, कारण बदल जाएगा महाकारण के रूप में, जाकर स्थिर हो जाएगा। यही से मेरा कहने का मतलब है, यह संसार भी परमात्मा है लेकिन दूसरी अवस्था नहीं। तो परमात्मा की पहली अवस्था जो स्वरूप है, दूसरी अवस्था पर रूप है। तो इस तरह मतलब है कि अभी सुन रहे थे सब क्षेत्र सरापरा, बहुत अच्छी बात।
इस सब में जो है सो परमात्मा है। अभी में क्या देखा है, और स्थूल में जो है परमात्मा है। स्थूल क्या चीज है? स्थूल में है परमात्मा। स्थूल क्या चीज है? सूक्ष्म क्या चीज है? कारण क्या चीज है? अरे जो उसमें है वही है। स्थूलो परमात्मा, स्थूल में रहने वाला परमात्मा, सूक्ष्म परमात्मा और उसमें रहने वाला भी परमात्मा। क्योंकि सूक्ष्म बना है परमात्मा से, स्थूल बना है परमात्मा से। इस तरह से पकड़िए तो मतलब जहां कहीं भी जो कुछ है वह परमात्मा ही है, उसमें जो कुछ है वह भी परमात्मा है। लेकिन पकड़ में सबको नहीं आएगी है बात। क्यों? वही श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोर, किमी समझो मैं जीव जर कली मर गर्षित विमूर। तो मैं दिखला रहा हूं एक मनुष्य तन ही जीव के उद्धार का कारण है। मनुष्य तनधारी ही परमात्मा की भक्ति कर सकेगा और कोई नहीं। लेकिन है योग ही नंग कथं ज्ञानं मोक्ष दंग भवती भो योगोपि ज्ञान ही नस्तो नो क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दिर्मव्य से। भगवान शंकर कहते हैं जब तक परमात्मा को नहीं समझोगे तो फिर बुद्धि स्थिर कैसे होगी, तब करना फिर कैसे होगा। अभी कितना बढ़िया कहा जा रहा था, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदी हा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। ऋषि कर, हे संसार के भाइयों, हे संसार की बहनों, इस मनुष्य के जीवन में यदि ब्रह्म को नहीं जान लिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि होगी। मनुष्य जीवन का अंत में बाकी जीवन में चला जाना पड़ेगा, नरकों के जीवन में चला जाना पड़ेगा, 84 जीवन चला, ये बस हानि है। यदि मनुष्य के जीवन में ब्रह्म को जान लिया बहुत बड़ा लाभ होगा। तब और जोनियों में नहीं जाओगे और जीवन में नहीं जाओगे और परमात्मा की गोद में जाकर परमात्मा में मिलोगे। लेकिन है कि मनुष्य जीवन में जान जाए तो जानता लोग कैसे है, जानता कैसे? बुद्धि से ना समझता है। तो यहाँ पर जानने का माने क्या है ये जानना चाहिए। जानना दो तरह का होता है, एक समझ के द्वारा, एक प्रत्यक्ष करके। किसी विषय को भी हम समझाने भी चलिए को तो माना अगर आप परमात्मा को समझ गए ऐसा है तो फिर आपकी समझ जो है ना उसी समझ में मन लसका रहेगा, उसी समझ में मन घूमता रहेगा, उसी समझ की ओर मन होता रहेगा। यदि परमात्मा ऐसा है, यदि समझ में नहीं आया तो भाव कैसे बनेगा? भाव कैसे बनेगा? हमने कहा था भावेन लभते सर्वम भावेन देव दर्शनम भावेन परमं ज्ञानम तस्मात् भावावलंबनम। आने पहले लोग बुद्धि से समझते हैं, जब बुद्धि समझ लेते हैं तब करते धरते हैं, करने धरने के बाद जिसको समझे थे ऐसा है वैसा है उसको आंख से देखते हैं। तो समझने का दो हो गया, एक आंख से देखकर एक बुद्धि से समझकर। यहाँ कौन बात है? ब्रह्म को जान लिया तो बहुत बड़ा लाभ, ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि। जो ब्रह्म को नहीं समझ पाया तो करेगा धरेगा नहीं, तो नजर से कैसे देखेगा? यहाँ है बुद्धि में समझना, बुद्धि में समझना। यदि बुद्धि में ब्रह्म को समझ लिया तब तो बहुत बड़ा लाभ। अब बुद्धि में नहीं समझा तब तो जो गलती कर रहे थे वही गलती होती रहेगी। अब बुद्धि में समझ की बात मैं बोल चुका हूं, किसकी बुद्धि की समझ में यह परमात्मा का स्वरूप आएगा सो समझ चुका है, सबकी समझ में नहीं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। हे अर्जुन, संतो मत में परमात्मा की भक्ति है ना? परमात्मा का स्वरूप गुरुदेव समझाए हैं।
हम भी बोले यह संसार सबसे पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। यह संसार सबसे पहले जिस रूप में था उसी रूप को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। अब चलिए, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता चेतसाम। हे अर्जुन, बहुतों को देखोगे जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, उस परमात्मा को मानता है, उस परमात्मा को चाहता है, उसी परमात्मा में आसक्त रहता है। रहता तो है, परमात्मा को चाहता भी है, लेकिन जब करने धरने लगेगा ना प्राप्ति का साधन, तब नहीं होगा। क्यों? हजार हजार लाख लाख में एकाध होंगे जो परमात्मा जैसा है वैसा समझेंगे, अब बाकी नहीं समझ पाएंगे। तब आया है सूत्र, क्या है? चिन्मयस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्या शरीरिणः साधका नाम हितार्थाय ब्रह्म रूप कल्पनम। तो हे अर्जुन, जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं समझ में आ रहा है, उससे तो निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं होगी। तब उसी के लिए परमात्मा ने सगुण साकार की कल्पना की, सगुण का कल्पना की, राम मूर्ति की कल्पना की, कृष्ण मूर्ति की कल्पना की, दुर्गा मूर्ति की कल्पना की, ये सब है कल्पना। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं साधक के हित के लिए, भक्त के हित के लिए अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म समझ में नहीं आता है तो उसको सगुण साकार समझ में आ जाएगा। क्यों? राम रूप को देखते, अरे राम का रूप दिखाई पड़ता है, कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता है, चाहे तस्वीर रूप में दिखाई पड़े, चाहे मूर्ति रूप में दिखाई पड़े। किसी मंदिर में कोई अनजाने चला जाए जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जानता है रूप राम कैसा है, अरे भगवान राम भगवान शंकर छी, तो मतलब साकार रूप जो भगवान का है वह पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आंख से सबको दिखाई है ना। एक उदाहरण देता हूं, जो यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं वे क्या बोलेंगे इसको, और जो पढ़े लिखे हैं वे क्या बोलेंगे, अभिषेक इसको आप तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, क्या चीज है, लौटा है कि ताली, जल्दी बोलिए। हम क्या बोले थे, लौटाया, तो उसी में न कहिएगा ये था, अलग से बोल दिए मोबाइल। तो पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा नहीं है बोलिए हो लौटा है कि थाली, देकर बोलिए, ईटोल वाला बोलिए, सब कहेगा मोबाइल। मतलब आंख सबको है, चाहे पढ़ा लिखा हो कि पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, तो आंख से जो बात समझ में आएगी ना, पढ़ा लिखा हो ना देखकर समझ लेगा। तो साकार रूप जो भगवान है ना, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, दुर्गा काली, कोई भी हो, वही आंख से दिखाई पड़ता। तो आंख से जो दिखाई पड़ता है बुद्धि उसको पकड़ लेती है, समझ लेती है, और जिसको जिसमें श्रद्धा होती है, जिसको जिसमें विश्वास होता है, किन्हीं को श्रद्धा है राम में तो राम की भक्ति, किन्हीं में किन्हीं की श्रद्धा है शिव में, जागो महादेव में, तो जागो महादेव वाला कहीं वो राम भूलियो को नहीं बोलेगा। जागो महादेव वाला को देखता है, कभी भी भूलो चुक से बोलिए वृंदावन बिहारी नहीं होगा, बोलिए राजा नहीं होगा। लेकिन राम भक्त को कभी वृंदावन भी होता है, कभी भी रामो होता है, बोलिए उमापति महादेव की जय, राम भक्त बोलेगा। तो राम भक्त सबको नाम लेता है, एक केठ वही वो नहीं लेगा नाम। तो लेकिन अलग हो गया, शिव रूप में श्रद्धा उनको है, ठीक है, ये राम रूप में श्रद्धा है, किसी को दुर्गा रूप में श्रद्धा है, किसी काली रूप में श्रद्धा है। जिस भी साकार रूप में श्रद्धा जिसकी है, अपने मन बुद्धि को वहीं रोक दें, उन्हीं की भक्ति करें, उन्हीं के भक्ति के माध्यम से फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि आप देखिए, दीक्षा जो देते हैं, दीक्षा देने वाले की सामर्थ्य को समझना पड़ेगा, क्षमता को, बुद्धि की क्षमता को कैसा समझ पाया है। हम जो काम देते हैं उस काम के लायक इसकी समझ बनी है कि नहीं, अगर समझ नहीं बनी है तब तो दिया गया।
हम कल बोले थे ना 10-11 बरस से हम दीक्षा देना बंद कर दिया, क्योंकि 10-11 बरस से पहले बहुतों को मैंने दीक्षा दी, लेकिन जय जय सिया राम। जब 10-11 बरस से पहले 20 बरस 21 वर्ष पहले दिए, सब तो अभी सामने में है, कोई मरे हैं कोई सामने में, देख देख लगता है कुछ आज तक बुझबे नहीं किया, तो बुझबे नहीं किया है। अब बुझबो किया है तो सुझिए नहीं रहा है, करे जब करबे नहीं करेगा तो फिर करने की बात सिखा के क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए, तो कहते देखो जिसको निर्गुण निराकार समझ में आ जाए वे वहां खड़ा हो जाए, जिसको निर्गुण निराकार सहज समझ में नहीं आ रहा है वे यहाँ साकार की भक्ति करे, तब होगी बात। और कल मैंने कहा था साकार में एक नाम का जप बताया जाएगा, एक रूप का ध्यान बताया जाएगा। तो जो जप में नाम बताया जाता, मैंने कहा था जो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वह कुल का कुल उस नाम में है। जो काम निर्गुण निराकार से होगा वह नाम आपको करा देगा, वो काम वही नाम आपको अपना रूप पकड़ा देगा, वही नाम आपको बिंदु पकड़ा देगा, वही नाम नाद पकड़ा देगा। आप प्रक्रिया कीजिएगा, दृष्टि साधन सीखे हैं, अभ्यास आप करिएगा, करना चाहिए। शब्द साधन आप सीखे करिएगा, लेकिन कृपा जब तक वो नाम की नहीं होगी, गुरु नाम की नहीं होगी, गुरु की नहीं होगी, तब तक तो इतना दिन करबे किए कैसा हाल रहा है। हम बार बार कहते हैं कि जो पिछला दिन बीता उसमें अनुभव कितना हुआ, अनुभव को रखिए सामने, और जो सिद्धांत है उसको सामने, तब खट खट मिलते जाएगा कि हम कहाँ हैं कहाँ जाना। अब बहुतों को कुछ मिलबे नहीं करता है, फूल के भांति हो जाता है, अब तो हम पहुंचिए गया। लोगों में श्रोता जो है ना उनको भी लगता है कि जरूर ये पहुंच गया। हे भगवान सीताराम, कबीर साहब ने कहा करु सत्संग भरम गर बने करु। आज हम बहुत भूलते हैं हो, भरम गर टूटे मन ना समझी समझदारी बढ़ जाए। अरे नामो जप है ना, क्या कहूं। हम लोग दीक्षा क्या लेते हैं, देते हैं मानस जप सिखाते हैं, मानस ध्यान सिखाते हैं, या आप सीखते हैं। इन मानस जप जो है ना सबसे होने लायक नहीं। गुरुदेव का साहित्य पढ़िए, मिलेगा मानस जप होना मामूली बात नहीं है। हम सब जमा किए हैं, मानस जप होना मामूली बात नहीं है। तो मामूली बात नहीं है तो साधारण बात है, तो मामूली को साधारण कहते हैं, मामूली बात नहीं तो कठिन। गुरुदेव के बानी मानस जप करना कठिन है, मानस जप करना भारी है, मानस जप करना गंभीर है। भारी गंभीर कठिन, तो जो काम कठिन होगा वो सबसे होगा, जो काम भारी होगा सबसे होगा। मानस जप दीक्षा में बताया गया, अगर मानस जप हमारे भाई बहनों से होता दिन दुनिया चकाचक। दिन दुनिया चकाचक क्यों नहीं, मानस जप होता ही तो कैसे होगा। तो कहिएगा कि यही तो है, नहीं नहीं। गुरुदेव को साहित्य को पढ़िए, उसमें गुरुदेव तीनों जप सिखाते थे। पंडाल में आई जी 10 मिनट बाचिक जब जपो, सब कोई सब जपते थे बोल बोल कर। फिर कहते थे अब थोड़ा फुसफुसा के जपो, उपांशु जप 10 मिनट उपांशु जप, 10 मिनट बाची जप और 10 मिनट मानव। क्यों हम जपाए कि तुम अच्छी तरह सीख लो, और सीखने के बाद घर जाओगे ना, जिस तरह यहाँ कराए हैं उस तरह वहां करना। जब तक बाचिक जप नहीं होगा तो उपांशु जप नहीं होगा, उपांशु जप नहीं होगा तो मानव जप नहीं होगा। कठिन है। क्यों कठिन है? गुरुदेव कहते हैं मानस जप मन की पूरी एकाग्रता में होता है। शर्त है, पूरी एकाग्रता कैसी होती है, किसको कहते हैं? यानी मन बिल्कुल अस्थिर। अनस्थिर कौन करता है? मन में 5 विषयों के संस्कार हैं,
पांचों विषयों के संस्कार हैं। जो भी आज तक रूप देखे हैं सब रूपों के संस्कार हैं। जो भी शब्द सुने कुत्ता बिल्ली आदमी मनुष्य उसके संस्कार हैं। और पूर्व जन्म में तो नहीं है, सुने देखे होंगे पूर्व जन्म में। अच्छा, तो जितने जन्म मनुष्य के हुए हैं ना, उन जन्मों में जो विषयों को भोगे हैं ना, उनके संस्कार मन में। और भी जो राशिक तामसिक कर्म धर्म बोले बाजे वो संस्कार है। तो ये संस्कार आपके मन को छिरियाते रहते हैं, यहाँ वहां दौड़ाते रहते हैं, यहाँ वहां भगाते रहते हैं। उसी मन से आप पकड़ना चाहते हैं हे गुरु शब्द को या राम शब्द को, तो पकड़ना चाहते हैं, अब पकड़ने वाला भाग, पकड़ने वाला भाग गया, तो तब पूरी एकाग्रता नहीं हुई। जिस समय मन में पंच विषय के ज्ञान बिल्कुल नहीं रहे, ना रूप का ज्ञान ना शब्द का ज्ञान, उस समय पंच विषय के ज्ञान से मन खाली हो गया। अब आपका मन पूरा एकाग्र होगा। अब मन विषयों से खाली है, संसार के नामों से खाली है, संसार के रूपों से खाली है। अब ना भगवान का नाम पकड़ेगा, खाली रहेगा तब ना पकड़ेगा। अब कुछ भरा हुआ कैसे पकड़ेगा? उदाहरण देता हूं, ये पुस्तक मेरे हाथ में है, इसको नहीं छोड़े तो मोबाइल को तो पकड़ लेंगे। ये किताब नहीं छूटे हमरा चुटकी से तो मोबाइल पकड़े में कोनो दिक्कत न। तो ये पकड़े रहेंगे तो उसी तरह संसार का कुछ मन पकड़ा हुआ है ना, तो नाम नहीं पकड़ेगा, रूप नहीं पकड़ेगा, नाम का जप नहीं होगा, रूप का ध्यान नहीं होगा। क्यों रहता है? जिस समय आपका समय का ध्यान का समय उतने भरी आंख मूंदते हैं, उसके पहले कितना क्या बोलते हैं, कितना क्या सोचते हैं, कितना क्या जो भी सोचिएगा उसके संस्कार मन में जमा हो जाएंगे, जो भी बोलिएगा उसके संस्कार मन में जमा हो जाएंगे। जो सारे तो अब राशिक तामसिक सांसारिक संस्कारों से मन को भर देते हैं और आंख मूंद के मन को पकड़ना चाहते। वारे तैयारी ऐसा न होता है। तो भाव था हमारा गुरुदेव का, तो मन की जब पूरी एकाग्रता होगी, मन पूरा खाली होगा, तब इस नाम को पकड़ेगा, तब इस नाम को घुमाएगा। मन नाम का जब घुमाना घुमना मानव जप है, कठिन है। तभी कैसे होगा का उसके पहले एकाध बरस की बात शिवानंद जी बोले, उसके सबसे पहले वाचिक जप करो बोल बोल कर। गुरुदेव क्या लगा दी है, जो भी वाचिक जप करो राम राम राम, देखो कि सुनाई पड़ता है कि नहीं। जितनी देर तक तुमको जप सुनाई पड़ा उतनी देर तक तुम्हारा मन वहां रहा। यदि जप सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, मन तुम्हारा कहीं चला गया। तो मैं दिखला रहा था मानस जप में कहा गया, तो गुरुदेव कहते हैं जो जप करें वाचिक भी चाहे उपांशु भी, आप मन की जांच करते कि जांच वहां है, वहां असली बात। यदि उपांशु जब फुसफुस आके कर रहे हैं तो फुसफुसी तो कान सुनता है। हाँ फुसफुसी, कभी कभी दो आदमी आप हैं किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, वो आता है ना तो मुंह चुप हो जाता है। तैयो मैंने फुस फुस करता है, तब वो तीसरा पूछता है कि लागे छे हमरे बात है, लागे छे मैंने उसको सुनाई, लेकिन वो फुसफुसा रहा है ना, वो भी सुन रहा है। तो जो फुसफुसी जो आवाज केवल अपने ही कान सुन पावे, दूसरे नहीं सुन पावे, तब उसको उपांशु कहते हैं। जो आवाज अपना कान भी सुने दूसरे का कान भी सुने उसको वाचिक कहते हैं। अब तो मानस जप में तो आवाज होती ही नहीं है, आवाज नहीं होती है। वो तो जिह्वा से नहीं बोला जाता है, ओठ से नहीं हिलाया जाता है, केवल मन से। मैं कह रहा था कि यही वाचिक जब करते कहीं नहीं देखता हूँ, उपांशु जब करते दीक्षा में ही मिला है गुरु का साहित्य पर हम भी देखे ना। वाचिक जब करो जितनी देर सुनाई पड़ा राम राम राम, होते होते आपका मन कहीं किसी ख्याल में चला जाएगा ना, मुंह बोलता रहेगा राम राम, लेकिन कान सुनेगा। अवधान कहां पकड़ा जाता है? मैंने कहा था ध्यान है खाली है, जप है, प्रत्याहार है, अवधान है। अवधान है क्या? चौकसी, अवधान का सतर्कता।
बॉर्डर पर जाके देखिए, जो सुरक्षा बल है, देखते होंगे कभी कभी सब सो जाता है ना, सोने वाला चाहे बाकी आएगा काम। टीवी में देखता हूं सुरक्षा बल किस तरह चौकन्ना रहता है, दुश्मन घुस नहीं जाए। तो उसी तरह भगवान के नाम के बाद, गुरु के नाम के बाद और जो कुछ है वह अगर घुस गया तो आतंकवादी। साधना ऐसी बात है, यह सब खोलिए प्रवचन में, ताकि जितने लोग जानते हैं जानेंगे। तो मन वाचिक जब सुनते हुए करिए, वो 500 जब सुनते हुए करिए। एक आध साल अगर वाचिक जप होगा तो उस जप की शक्ति प्रकट होगी। वह शक्ति आपके शरीर के जर्रे जर्रे में जाएगी, वह शक्ति आपके मन में जाएगी, वह शक्ति आपकी बुद्धि में जाएगी। उसमें जो जड़ता पहले से लसकी हुई है, उसमें जो तमोगुनी रजोगुनी संस्कार लसके हुए वे निकलेंगे। तो जब रजोगुनी तमोगुनी संस्कार निकले तब मन को कौन छिड़ियावेगा, कौन भारी बनावेगा? तब सतोगुण प्रधान हो जाएगा। तब तो जहां मन को रखिएगा वहीं रहेगा, वहां रखिएगा। तो मैं कह रहा था वाचिक जब खूब करना पड़ेगा, वो 500 जब खूब करना पड़ेगा, तब जाके मानस जप। गुरुदेव मानस जप होने लगा तो एक तरह से ध्यान होने क्या, ध्यान की परिभाषा में गुरुदेव ने क्या है, मन की एक ओरता को, अगर मन आपका एक और है तो ध्यान में। तो जब विषयों के ज्ञान चले जाएंगे मन से, तो मन को कौन छिड़ियावेगा? कोई नहीं। इसके भाव था कि पहले कौन काम, यही मतलब संत मत में कि मानस से जब जो बता दिया जाता है, जो नहीं वैसे ऐसे कीजिएगा, उसमें शर्त है ना। तो शर्त को तो आप बोलबे नहीं करते हैं तो काम होता नहीं है। काम के साथ शर्त है ना। इतने नहीं, मानस जब में गुरुदेव कदम पढ़े हैं क्या, मानस जब किससे होगा? गुरुदेव कदम मानस जब कैसे करो? मन को एकाग्र करके मानस जप करो, एक मन से मानस जप करो, मन को संभाल कर मानस जप करो, नासागर को देखते हुए मानस जप करो, आज्ञा चक्र को देखते हुए मानस जप करो, शिवनेत्र को देखते हुए मानस जप करो। भीतर में मन जहां है, मन को वहीं रख कर मानस जप करो। ये शर्त है ना, ये सिखाएंगे आचार्य तब ना जब करने लगे मानस जप। लेकिन कहते वो जो शर्त है शिवनेत्र को देखते हुए, वो जो शर्त है नासागर को देखते हुए, वे जो शर्त है सुषुम्ना में रखते हुए, उस शर्त बोलबे नहीं कीजिएगा। अब सुषुम्ना कहाँ है, किधर है, आज्ञा चक्र कहाँ है, किधर है, दिशा न मन को चाहिए। मन को पहले खास दिशा में खड़ा करना होगा, तब कहना होगा अब तुम नाम जप। और खास दिशा में नहीं रखिएगा, शुरू कर दीजिएगा तो बुझले बात कदम में बात। तब क्या कदीमा भात के बोतल खराब है करते नांग समान बातरो नहीं है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि जप कैसे करना चाहिए। एक बात ही और गुरुदेव कहते हैं, किसी भी मंत्र का कोई जप करे, किसी भी नाम का कोई जप करे, उसका अर्थ जानकर जप करे। कौन दीक्षा देने वाले बताते हैं? हम भी नहीं जानते थे, हमको भी दीक्षा मिली थी तो वही, लेकिन बार बार हमारे भीतर में खौच खांच लगता था। इतना बढ़िया से समझे हैं, इतना बढ़िया गुरु मिला है, मानस जप की ये महिमा है, मानस ये सब लाभ होता है, वो कहाँ रहा है? इसका मन है कि मानस जप सबसे होता ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? तो कल बोले थे गुरुदेव के पूरे प्रवचन को पढ़े, निकल गया कौन कमी थी? तो स्वाध्याय सबसे पहले जिस गुरु के आप शिष्य हैं, जिस गुरु के भक्त हैं, उनकी वाणी को पहले पूरा जानना चाहिए, उनकी वाणी को बार बार पढ़ना चाहिए। जब गुरुदेव की वाणी पूरी समझ में आ जाए, तब और सब जो संत हैं उनकी वाणी को पढ़िए तो कमाल हो जाएगा। ना तो अपने गुरु की बात पढ़ते हैं, ना दूसरे की बात मानते हैं, अपने ढंग से जो बोलना होता बोल देते हैं। कैसे होगा? कहने मेरा हो तो रहा है, लेकिन कहां पर जो बात मैंने कही गुरुदेव की, कहां पर लोग कहते हैं? नहीं कहते हैं, लोग नहीं जानते हैं तो करने में जो गलती हो रही है। खंडन नहीं करते, लेकिन खुलासा तो करना पड़ेगा।
तो नाम का अर्थ जानकर जब करेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं जब नाम का अर्थ जानकर जब करेगा, जपते जपते मन रंग जाता है, रंग जाता है। तो नाम का अर्थ आप जानबे न करते हैं, गुरु का अर्थ जानबे न करते हैं, राम शब्द का अर्थ जानबे न करते हैं, कृष्ण शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये अर्थ कहते किसको है, ये भी चिन्हना चाहिए ना, अर्थ किसको कहते हैं। अब बताता, इसका नाम बोले आप मोबाइल, मोबाइल शब्द है यह चीज है, मोबाइल शब्द है यह चीज है। तो मोबाइल शब्द का प्रयोग जिसके लिए हुआ उसी को मोबाइल का अर्थ कहते। लोटा शब्द हम बोले, लो आकार टकार हम लोटा शब्द बोले, आप लोटा शब्द सुने, लेकिन लोटा कोई चीज है कि नहीं, है ना। तो लोटा शब्द जो बोले ना, तो लोटा शब्द का अर्थ क्या होगा, वो जो चीज है ना बर्तन लोटा, वो लोटा शब्द का अर्थ हुआ। गिलास शब्द बोले, गिलास शब्द का अर्थ है गिलास बर्तन है। वो राम बोलते हैं तो राम का प्रयोग किसके लिए हुआ, कृष्ण बोलते हैं उसका प्रयोग किसके लिए हुआ, तब आपका जप ठीक होगा, तब जप ठीक होगा। ये तो कहीं बताया ही नहीं जाता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गुरु शब्द का अर्थ, गुरु शब्द का अर्थ परमात्मा, राम शब्द का अर्थ परमात्मा, यानी परमात्मा कैसा है वह समझ में रहेगा तो राम राम जपते आपका मन झूम जाएगा, गुरु शब्द का अर्थ जानते झूम जाएगा। तो गुरुदेव शर्त लगाए हैं कि किसी भी मंत्र का जप कीजिए, कोनो बात नहीं, उसका अर्थ जानकर कीजिए। तो संत मत वाला भी तो खाली नामे जपता है, अर्थ नहीं जानता है, इसीलिए जप बढ़िया से नहीं होता है। नहीं होता है तो जो हाल है सो हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।